औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। आज 14 अगस्त है और पाकिस्तान को बने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 75 साल हो गए। पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह बड़े जोश व जज्बे के साथ आज मनाई जा रही है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने उस पाक कलिमे का सदका जिसकी बुनियाद पे ये मुल्क बना था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और अपने महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र पाक की बुलंदियों का सदका इस मुल्क को सुबह क़यामत तक कायम व दायम रखे और इसके ख़िलाफ़ अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क जितनी साजिशें हो रही हैं अल्लाह उनको नेस्त व नाबूद फरमाए, और जो साजिशी हैं उनको मेरा रब ज़लील व रुस्वा फरमाए। 75 साल में काश इस मुल्क को दयानतदार क़यादत मिली होती, सियासी क़यादत की बात कर रहा हूँ, तो ये मुल्क आज बहुत आगे जा चुका होता, बड़े बड़े मुल्कों से भी आगे होता। लेकिन बदकिस्मती से जिनके पास पावर थी, खा वो सियासी थे या दूसरे हल्के थे पावरफुल, उन्होंने इस मुल्क के साथ जो इंसाफ, जो इसकी खिदमत करनी चाहिए थी, नहीं की। इसी पे गुज़श्ता रात लाहौर के नेशनल हॉकी स्टेडियम में तहरीक इंसाफ ने एक बड़े जलसे का एहतमाम किया, जिसे यकीनन आप पाकिस्तान के बड़े जलसों में से एक बड़ा जलसा कह सकते। मेरे तो चूँकि बिल्कुल हमसाए में है, यहाँ से 5 मिनट का पैदल रास्ता है, और उस जलसे के असरात यहाँ मार्केट, फिरदौस मार्केट तक, हुसैन चौक तक, उधर लिबर्टी चौक से मेन मार्केट तक, कलमा चौक तक, और उधर फ़िरोज़पुर रोड पे मुस्लिम टाउन मोड़ तक चारों तरफ दिखाई दे रहे थे। रश भी, आवाम का आना जाना भी। स्टेडियम तो शाम होते ही फुल हो गया था। बाहर कज़ाफ़ी स्टेडियम और LCA ग्राउंड और नेशनल हॉकी स्टेडियम के दरमियान जितनी खाली जगह थी वो भी फुल हो गई थी, और वहाँ बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगी हुई थी। इसी तरह मुल्क के दीगर हिस्सों में, कराची में, पेशावर में, इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में, फैसलाबाद में और सियालकोट और मुख्तलिफ़ शहरों में, मुल्तान वगैरह में जलसों का समा था, और लोग बड़ी बड़ी स्क्रीनों पे खान साहब का ख़िताब सुन रहे थे। अब थोड़ा सा मैं आपको अर्ज़ करता चलूँ कि इस जलसे की अहमियत बहुत ज़्यादा क्यों हो गई। तकरीबन जब से मैंने होश संभाला 77 आ गया, 77 के बाद फिर 85 में गैर जमाती इंतखाबात आ गए। गैर जमाती इंतखाबात के ज़रिए एक ख़ानदान को गोद में बिठा के उसके मुंह में फीडर डाला गया, और उस फीडर के ज़रिए आहिस्ता आहिस्ता उन्हें परवान चढ़ाया गया। वो परवान चढ़ाया गया, गैर जमाती इंतखाबात करवा के, फिर छांगा मांगा, फिर सारा तमाशा करके किसी न किसी तरह वज़ीर आला बनाया गया, फिर वज़ीर आला से वज़ीर आज़म बनाया गया, फिर मुसलसल ये दस्ते करम, दस्ते शफ़क़त उनके सर पे रहा। तीनों दफ़ा जब वो वज़ीर आज़म बने मियाँ साहब, तीनों दफ़ा निकाले गए। जो बनाने वाले थे उनके साथ ही उनकी बन नहीं सकी। फिर निकाले गए, फिर निकाले गए, फिर निकाले गए, फिर 2 दफ़ा मुल्क से बाहर भाग गए,
फिर चूँकि सूट वही करते हैं, उन कुव्वतों को सूट ऐसा ही आदमी करता है जो जी हजूरी हो, यस मैन हो, जो वो चाहें वो करे। ख़ान जैसा बंदा जिस दिन इसको लाया गया था, उसी दिन फ़कीर को अंदाज़ा ये था कि ये ज़्यादा दिन चल नहीं सकेंगे खान साहब इनके साथ, क्योंकि ख़ान का माजी मैंने देखा, क्रिकेट का मैं भी शौकीन हूँ बचपन से, तो मुझे पता है जिस तरह की उन्होंने कप्तानी की, जिस तरह की टीम बनाई और जो बोर्ड के साथ उनके मसले मसाइल रहे। इत्तेफाक से बोर्ड के एक चेयरमैन उस वक्त जब ख़ान साहब कप्तान थे, वो हमारी जमात के सेक्रेटरी जनरल जनाब मोहतरम मरहूम मगफूर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल KM अज़हर ख़ान साहब, जो सूबा खैबर पख्तूनख्वा के रिटायर्ड गवर्नर भी थे, वो भी रहे। बहुत सारी बातें वैसे देखते सुनने अखबारात से पता चलती रहती थी, कुछ बातें उनसे भी। तो ख़ान साहब की ज़्यादा देर निभ नहीं सकेगी ये अंदाज़ा था। अपनी मर्ज़ी के आदमी। और यहाँ मुझे ख़ान के बहुत सारे साथ जो मीर जाफ़र और मीर सादक बैठे हुए हैं, ख़ान साहब कभी उनका भी तज़किरा करें जो आपके अंदर, पार्टी के अंदर मीर जाफ़र और मीर सादक हैं, जिन्होंने पूरी कोशिश की कि आपको नाकाम करें, अवाम को आपसे दूर करें, ज़्यादा तबकों को आपसे लड़ाएं। किसी दिन अपनी मंजी के नीचे डंगोरी फेरें तो वो बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, लेकिन मुझे उनसे कोई गरज नहीं। ख़ान को जिस वजह से हुकूमत से निकाला गया, मैं और मुझ जैसे बहुत सारे जमीयत उलमाए पाकिस्तान के कारकुन, हज़रत मौलाना शाह नूरानी रहमतुल्लाह अलैह, अमरीकी गुंडागर्दी के ख़िलाफ़ जो उसने इराक़ में की, जो उसने लीबिया में की, जो मुख्तलिफ़ इस्लामी ममालिक में की, जो जुल्म किया फ़लस्तीन में, मौलाना शाह नूरानी रहमतुल्लाह अलैह हमेशा उस पर फ्रैंकफर्ट पर रह के खेलते रहे और डट के मर्दाना वार मुकाबला करते रहे। दुनिया के हर फोरम पे उन्होंने अमरीकियों की इस जारहियत को बेनकाब किया और बहुत सारे एयरपोर्टों पे उन्हें रोका गया, उन पे पाबंदियां भी लगती रहीं, लेकिन उन्होंने कभी परवाह नहीं की। पाकिस्तान में भी चूँकि यहाँ असर रसूख होने का था, अब तो खुल गया ना। वाकफ़ान हाल को तो पहले भी पता था कि उनकी मर्ज़ी के बगैर यहाँ कोई किसी बड़े ओहदे पे भी नहीं आ सकता, कोई हुकूमत बनना तो दूर की बात है। छोटी छोटी बातें भी पूछ के की जाती। आए दिन उनका कोई ना कोई नुमाइंदा यहाँ आके हमारे बड़ों को हिदायत देता था। ये जानने अहले इल्म तो जानते ही थे, लेकिन ख़ान ने अब बहुत सारों को बेनकाब कर दिया। ये रजीम चेंज जब हुआ तो ख़ान साहब को जिस वजह से हटाया गया, ख़ान साहब ने तकरीबन बयान कर दी, खुल के बयान कर दी, कोई चीज़ छोड़ी नहीं, बहुत सारे चेहरे बेनकाब कर दिए। उनके नतीजे में जिनको लाया गया उनके बयानात ख़ान साहब रोज़ सुनवा रहे हैं। रात उन्होंने लाहौर के जलसे में भी सुनवाए। वो ख़ुद कहते हैं हम अमेरिकन वेंटिलेटर पे हैं, हम तो 2 मिनट ज़िंदा नहीं रह सकते अगर वेंटिलेटर हमारे हटा दिए जाएं, हम भिखारी हैं, हम उनसे मांगे बगैर नहीं रह सकते। हम साथ रात मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने ख़िताब भी फरमाया, पता नहीं क्या कब, जब से मियाँ साहब ये इम्पोर्टेड हुकूमत के वज़ीर आज़म बन के आए हैं, वही आदमी जो कभी वज़ीर आला पंजाब होते हुए अच्छा लगता था, अब वो बिल्कुल जब बोलता है तो उसकी ज़ुबान और उसका चेहरा और उसकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है, साथ एक दूसरे कर नहीं दे रही है। लगता है झूठा बंदा को बोल रहा है, झूठ ही बोल रहा है। और वाक़तन बोल भी झूठ रहे हैं मियाँ साहब, मेहनत करेंगे, मईशत को आगे ले जाएंगे। मईशत का भट्ठा किसने बटाया मियाँ साहब? मईशत को इस हाल तक पहुँचाया किसने है? कैसे आगे ले जाओगे? जिस अमेरिका के कहने पे तुम आए हो, मुल्क का चलती हुई हुकूमत का, मुल्क का बेड़ा गर्क किया तुमने, उस अमेरिका ने तो तुम्हें $10-20 अरब नहीं दिए कि लो यार ये तेल सस्ता कर लो।
लो ये अपने मुल्क की ये कोई अशियाए सरफ जो हैं गरीबों की ज़रूरत की चीज़ें, इन्हें सस्ता कर लो ताकि लोग अवामी हमायत तुम्हें हासिल हो सके। तुम उस अमेरिका के IMF के कहने पे रोज़ाना बिजली की कीमतों के रेट बढ़ा रहे हो, गरीब रो रहा है, चीखें मार रहा है, औरतें बेचारी जो पता नहीं मांग लेके कहीं से घर चलाती हैं, वो बिल दिखा दिखा के रो रही हैं, बिल फाड़ रही हैं, ताजर माल, लेकिन तुम्हें कोई परवाह नहीं है। तुम कहते हो मुल्क आगे जा रहा है, हमने मईशत को दिवालिया होने से बचा लिया। पता नहीं क्या क्या झूठ, जो झूठ बोलने वाले बंदे के चेहरे से पता चल जाता है कि ये झूठ। मैं अर्ज़ कर रहा था कि खान साहब ने ये सारा कुछ खोल दिया जलसे में नहीं, बल्कि ये पिछले गुज़श्ता तकरीबन 6 महीने उन्होंने बिलाशुबा भरपूर जिद्दोजहद की है। सख्त गर्मी में हर शहर में बड़े बड़े जलसे किए हैं और बता दिया कि अवाम किधर है। और मैं बाकी बातें बहुत सारी रह गई, फिर करूँगा, लेकिन सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मैं 85 से शुरू हुआ था। रात मेरा दिल, एक दिन 17 जुलाई को मेरा दिल ठंडा हुआ कि लाहौर ने अपना फ़ैसला ये मुसल्लत ख़ानदान जो हमारे ऊपर किया गया था उसके ख़िलाफ़ सुनाया। 4 में से 3 सीटें लाहौर में से उन्होंने हारी ज़िमनी इलेक्शन में। और रात भी इस जलसे में बिला मुबालगा 95% लाहौरिये थे। कुछ 4-5% बाहर से भी लोग कुर्बो जवार, शेखुपुरा, उकाड़ा, इधर उधर से आए होंगे, लेकिन 95% आबादी लाहौर से निकली थी और बे इंतहा निकले। इस तरह की और 10 जलसागाहें भी होती तो वो भी भर जाती। लाहौर किला टूट गया। लाहौर से जो तसल्लुत था, जिनको मुसल्लत किया गया था, उनकी गिरफ्त बिल्कुल ख़त्म हो गई। अब किसी सूरत वो इलेक्शन की तरफ नहीं जाने गए। उनकी टांगें अब कांप रही हैं इलेक्शन से, इलेक्शन का नाम सुन के। उनके पास एक बड़ा हथियार था, मोहतरमा मरीम नवाज़ साहबा, और उसके पीछे मरीम औरंगज़ेब, और उसके पीछे हिना परवेज़ भट्ट के हम इनको निकालेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। वो भी ज़िमनी इलेक्शन में बहुत बुरी तरह नाकाम हो गया। अब उनकी टीवी प्रेस कॉन्फ्रेंसें देख के भी लोग नफ़रत से टीवी बंद कर देते। खान साहब, आपको जो हिमायत मिली है इस पे यौम आज़ादी के साथ साथ पाकिस्तान के अवाम की इस बेपनाह मोहब्बत का की भी आपको मुबारक हो। आपके कंधों पे बहुत भारी ज़िम्मेदारी आ गई। मैदान में इसी तरह डट के खड़े रहें, अमेरिका की ग़ुलामी नामंजूर के नारे पे रहें। अमेरिका के पास बहुत रास्ते हैं साजिशें करने के, कभी इधर से आता है, कभी इधर से, कभी आगे से, कभी पीछे से, बिल आखिर इंसान को घेरने में कामयाब हो जाता है। अमेरिका आलम इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन है। काश वो मेरी ये बात गलत साबित कर देते, फ़लस्तीन के साथ मज़लूमों के साथ खड़े हो जाते, कश्मीर के मज़लूमों के साथ खड़े हो जाते, तो मैं ये ना कहता कि आलम इस्लाम का दुश्मन। मुसलमान मुल्कों में ख़ुद ही दहशतगर्द तंजीमें बनाई, फिर मुसलमानों पे दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाया। ये रात उसका रद्द अमल था। नेशनल हॉकी स्टेडियम में रिएक्शन था। अवाम ने मैदान में निकल के बता दिया कि अगर कौम को कोई लीडर मैदान में आके आवाज़ देने वाला हो तो कौम उसका साथ देने के लिए हमा वक्त तैयार है। पाकिस्तान में आने वाले इलेक्शन जो हैं इस जलसे से और पूरे मुल्क की फ़िज़ा से अपना पता दे रहे हैं। आज इतना ही, इंशाअल्लाह बाकी फिर गुफ्तगू करेंगे।